शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, ये आदित्य पब्लिकेशन बुक लेखपाल के लिए यूपीएसआई, अन्य यूपी टेट, सी टेट, अन्य परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। प्रश्न दूसरा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहते हैं। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। देशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया कि दो शब्दों या दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। रेल जो है अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। जांचकर्ता, जांच हिंदी है, कर्ता संस्कृत है। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 4 विकारी शब्द, 4 अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयदी बोधक। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्ययन। उपसर्गी परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द की आरंभ में लगा कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसकी अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द भेद एक दृष्टि में सार्थक, निरर्थक 2 होते हैं, और सार्थक जो है 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और यौगिक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के योग, प्रत्यय के योग, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग, शब्दों के योग, समास विधि से। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। और ये निरर्थक जो है विकार के आधार पर है। विकारी, अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जो होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय दिबोधक। उपसर्ग की संख्या जो होते हैं संस्कृत में 19 होती हैं। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19 होते हैं। पहला अति, बाहुल्य, अधिक, उस पार। अधि समीप, ऊपर, श्रेष्ठ। अनु माने पीछे, साथ, समान।
चौथा आप, दूर, हीनता, विरुद्ध, अभी, और, समीप्य, अब, दूर या नीचे, अ, तक, कम, इधर। आठवां उठ, उद, ऊपर, उन्नति, अप, निकट, सहायक, छोटा, दू, दूर, दुस, दुस, बुरा, कठिन, नि, नीचे, भीतर, नि, निस, निर, बिना, बाहर, निषेध, परा, पीछे, उल्टा। चौथा परि, चारों ओर, प्र, अधिक, आगे, प्रति, और, उल्टा। 17 नंबर बी, बिना, अलग, विशेषता, सम, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, सु, अच्छा, सुंदर, सहज। हिंदी उपसर्ग में 10 होते हैं। अ, अन, रोकना, मना करना, अध, आधे, अपूर्ण। उपसर्ग चौथा अव, मना करना, दू, हीन, बुरा, नि, अभाव, विशेष, निषेध। 7वां बिन, निषेध। 8वां भर, ठीक, पूरा। 9वां कु, क, बुरा, हीन, सु। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु और एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। उर्दू उपसर्ग में 19 होते हैं। अल, अरबी, निश्चित, एन, ठीक, पूरा, कम, थोड़ा, हीन, खुश, अच्छा, गैर, भिन्न, विरुद्ध, दर, में, ना, अभाव, बद, बुरा, अशुभ, बा, साथ, अनुसार, बिल, अरबी, साथ में, से, बिला, अरबी, बिना। 15 नंबर बे, बिना, ला, अरबी, बिना, निषेध, अभाव, सर, मुख्य, श्रेष्ठ, हम, संस्कृत, सम से, साथ, समान, हर, प्रत्येक। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से अलग लिए गए हैं। ये संख्या में लगभग 19 हैं। प्रत्यय की भाषा है परिभाषा। प्रत्यय की उत्पत्ति प्रतिधन आय, अर्थात प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगाने वाला जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख शब्द में आवत प्रत्यय जोड़ने से लिखावत शब्द बनता है। प्रत्यय की जोड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। मूल शब्द प्रत्यय यौगिक शब्द। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्यय दंडित प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। शब्द रचना, वाक्य, अर्थ, पुनर्विलोकन, संयुक्त व्यंजन अक्षर, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। किताब घर कैसा शब्द है? शंकर। तहसीलदार कैसा शब्द है? शंकर। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक संबंधित है जापानी भाषा। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है? समास। अत्यंत, निर्वाह में क्रम से कौन सा उपसर्ग निहित है? अति, निर। अध्यक्ष 29 में क्रम से कौन सा उपसर्ग निहित है? अधि, उन। उपसर्गों की संख्या 3। संस्कृत उपसर्गों में 19, हिंदी में 10, उर्दू में 19।
अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अध हिंदी उपसर्ग है। लुटेरा ठकुराइन में क्रम से प्रत्यय है। एरा आइन जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता को बोध हो वे कृतवाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जिससे समता का बोध हो वे सादृश्यवाचक उपसर्ग के अन्य नाम आदि प्रत्यय। बचपन गर्मी शब्द गरीबी दिखावा भाववाचक। पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का कृतवाचक। रचनानुसार वाक्य के भेद हैं तीन। साधारण वाक्य, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है यह कैसा वाक्य? संयुक्त वाचक वाक्य है। शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में सत्य ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी आचार। ऑप्शन ए सही है सत्य। अत्युक्ति में उपसर्ग है अति। ऑप्शन सी सही है। समादार व संरक्षण में उपसर्ग है सम। ऑप्शन ए सही है। प्रत्युपकार प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? प्रति सही है। ऑप्शन बी। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है अधि। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अति। ऑप्शन सी अध। ऑप्शन डी प्रति। ऑप्शन ए सही है अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अप, अध, अन, अभि। ऑप्शन डी सही है। निर, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन, 29, संरक्षण, दुर्जन, दुकाल। प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, बहुल्य, समीप्य, पीछे और। अति मिस अधिक बहुल्य होता है। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग से युक्त है? नहीं है। समवय, नाकाम, हमसफर, बेधड़क। ऑप्शन ए सही है समवाय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आवान, 49, कपूत, उपमा। ऑप्शन ए सही है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। ऑप्शन सी लाचार। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। तो ऑप्शन ए सही है कपूत। छलिया, पथनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? ईत, ल, आवत। इला वाला इला, इला वाला इक, इया, ई, आनी। प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है शब्द के अंत में। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है?
कार, कर, या, ई, वान, आड़ी। चर्मकार, अंतिम में कार है, इसमें कर है, तो ऑप्शन ए सही है। खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? लाड़ी, ई, तार, तर, वत, हर, इला, नी। ऑप्शन ए जो है सही है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला, वाला, देखिए वाला इधर भी है, वाला इधर भी। तर, इसमें आधा त है और र, तर।